तो दोस्तों पिछले कुछ टाइम से हमारे और चाइना के बीच में क्लैश चल रहा था। उसमें ही चाइना ने घात लगाकर हमारे कुछ सैनिकों पे हमला करके उनकी आर्मी ने जो है और हमारे सैनिकों को शहीद कर दिया। कुछ सैनिक शहीद हुए हैं, 20 से 30 के बीच में उनका आंकड़ा है। दोस्तों कैजुअलिटीज़ उधर भी हुई हैं, लेकिन इधर और उधर ये चीज़ देखना बहुत ही अजीब चीज़ है, क्योंकि एक भी जान जाती है तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सोचो उनकी फैमिली के बारे में, सोचो उनके भाई बहनों के बारे में, उनके माँ बाप के बारे में, क्या होता होगा, क्या गुजरता होगा उनके दिल पे। तो इन चीज़ों को सोच सकते हो आप लोग। मेरा भी टॉपिक आज का यही है। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था यार, सब कुछ तो कर रहे हैं, डेली वीडियोस बना रहे हैं, हर टॉपिक को कवर कर रहे हैं, क्यों ना एक वीडियो में ये टॉपिक कवर करके भी आप लोगों को कुछ बताया जाए, कुछ समझाया जाए जो शायद आप अवॉइड कर रहे हैं और मे बी मेरे बोलने पे, मेरे कहने पे आप लोग मान लो। तो आगे देखना वीडियो को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और देशभक्ति आपके अंदर है, ये मुझे पता है। जो भी गुस्सा है आपके अंदर, उसे किस तरीके से यूज़ करना है, ये सब कुछ बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये तो हो गया घटनाक्रम। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक पे। तो हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारी आर्मी है वो तो अपने तरीके से चीज़ें हैंडल कर रही हैं, लेकिन हमें भी कुछ करना है। इस टाइम पे ऐसे ही चुप बैठने का टाइम नहीं है, हमें कुछ करना है और चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आपके हाथ में है सब कुछ करना। सबसे पहले तो जितने भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आप लेते हैं उन्हें बंद कर दीजिए, लेना बिल्कुल भी मत लो, ठीक है। सेकेंड चीज़ है, जितने भी चाइनीज़ ऐप्स है लाइक टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, पबजी, इन सब चीज़ों को पहले अनइंस्टॉल करो अपने फ़ोन से। सिर्फ गवर्नमेंट को बोलने से कुछ नहीं होगा और चाइनीज़ आर्मी को, चाइना को गालियां देने से कुछ नहीं होगा। पहले आपको इन चीज़ों को हटाना होगा अपनी लाइफ से। अच्छा, अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि हमारे यहाँ अवेलेबल ही नहीं है, यानी मेड इन इंडिया है ही नहीं। तो क्या कर सकते हैं, अब मजबूरी में उसे तो लेना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो आप चाइनीज़ लेते हो उसे मत लो, बिल्कुल ही छोड़ दो लेना। और अपनी फैमिली में भी सबको बताओ, चाहे आपकी मदर हो, फादर हो या फिर आपके भाई बहन हो, सबको ये चीज़ समझाओ, बताओ। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा, इससे भारत में जो भी लोग हैं और कुछ करना चाहते हैं खुद का, वो कर पाएंगे। और अगर उनकी चीज़ों को तारीफ़ मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लेंगे तो उन्हें भी प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही साथ हमारे देश में जो हम चाहते हैं आत्मनिर्भर बनना, और हमारे पीएम हमेशा बोलते रहते हैं, तो अगर आप रियल में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो पहले इन चीज़ों को करो, बिल्कुल चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को मत लो। और इससे ही हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि उनका एक बड़ा जो कारोबार है वो हमारे भारत में है और धीरे धीरे फैलता ही जा रहा है। और इसी प्रकार से अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया था, ऐसे ही पहले कारोबार फैलाया, पहले हमें आदी बनाया खुद के चीज़ों का, सामान का, और उसके बाद हम पे राज किया। तो हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए। और अब हमें किस तरीके से टैकल करना है चाइना को, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये चीज़ होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ हो, अगर आपने पहले से इंस्टॉल कर रखी है तो आपको उसको अनइंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, आपको अपने फ़ोन को अच्छे से, बिल्कुल आपके फ़ोन में अगर एंटीवायरस है तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं है तो आप कोशिश करो कि रखो। क्योंकि आपके फ़ोन में, लैपटॉप में, जो भी हो आपके पास, उन सभी में, क्योंकि आपने साइबर वॉर के बारे में तो सुना होगा, अब साइबर वॉर भी होगा और इस तरीके से ही होगा। अब जरूरी नहीं है कि वेपन से ही वार हो, ये साइबर वॉर उससे भी खतरनाक होगा। आपने सुना होगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे डोनाल्ड ट्रंप, तब भी इल्ज़ाम लगे थे कि रसिया ने गलत तरीके से कुछ फाइल्स इधर उधर की थी और वो साइबर क्राइम था। तो ये सब चीज़ें होती हैं और चाइना कर सकता है। आपके फ़ोन में जो भी ऐप्स इंस्टॉल होंगे उसके थ्रू वो जब चाहे चुटकियों में डाटा आपका ले सकता है और आपका डाटा हैक कर सकता है। ये क्षमता है उनके पास। तो आप क्यों करना चाहते हो, आप थोड़े से व्यूज़ के लिए क्यों करना चाहते हो ये चीज़ें? आप YouTube पे आओ ना, अगर आपको कुछ करना है, आपके अंदर कुछ दम है, आपके टैलेंट में दम है, आपके अंदर दम है, आपके कंटेंट में दम है, तो आओ ना YouTube पे यार। YouTube पे आके करो ना कुछ अच्छा। आप यहाँ पे भी तो कर सकते हो, क्यों करना उस पे? या फिर एक रोपोसो नाम का ऐप है जो कि सेम लाइकी एंड टिकटॉक टाइप का ऐप है, तो उस पे आओ ना, उसको आगे बढ़ाओ, उसको आगे करो।
तो ये चीज़ें आप लोग करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रोडक्ट्स लेते जाएं दबा दबा के और वैसे ही होता रहे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पहले से ली हुई चीज़ों को भी तोड़ रहे हैं। ठीक है, गुस्सा है और हमारा देश जो है बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है इन चीज़ों में, और होना भी चाहिए। भावनात्मक तरीके से काफ़ी जुड़े हुए हैं हम लोग एक दूसरे के साथ में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद का ही नुकसान कर लो। तो पहले जो चीज़ें आप ले चुके हैं उससे आपका ही नुकसान होगा अगर आप उसको ख़त्म करते हैं या फिर ख़राब करते हैं, तोड़ते हैं। तो उसे ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। अब कसम खाओ कि आगे आने वाले टाइम में आप कुछ भी यूज़ नहीं करोगे जो कि चाइनीज़ होगा, और कोशिश करो कि 95% चीज़ों को अवॉइड करो। अगर कुछ मुश्किल से ही लेना पड़े, यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही लो, अदरवाइज बिल्कुल ही इसे हटा दो अपनी लाइफ स्टाइल से। तो ये चीज़ें हैं। आगे क्या बोलूँ, जो कुछ भी हुआ है वो क्या बोल सकते हैं, उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है। खैर, आने वाले टाइम में जो भी होगा अच्छा ही होगा, और आप लोग भी अच्छे तरीके से तैयारी करो ताकि और भी ज़्यादा मजबूत तरीके से आप सेना में जाओ और मजबूत करो हमारी सेना को। यही बोलना है। मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।